मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, इस समय गेहूं की खेती किसान भाई बहुत ज़्यादा करते हैं, बढ़ चढ़ करके। जैसे धान की खेती करते हैं वैसे ही गेहूं की खेती की जाती है। भारत देश में इस सीज़न में सबसे ज़्यादा गेहूं की खेती किसान भाई करते हैं। कॉमर्शियल पर्पज़ से नहीं तो घर के पर्पज़ से गेहूँ की खेती ज़रूर करते हैं। तो दोस्तों, गेहूँ में अभी सभी जगह बिजाई भी हो चुकी है, पहला पानी भी किसान भाई लगा चुके हैं। कहीं पे पहला पानी नहीं भी लगाया है तो समय हो रहा है पहला पानी लगाने का। पहला पानी लगाने के बाद में गेहूं में पहली शुरुआत हो जाती है कि गेहूं में कई टाइप की समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। गेहूं की फसल में पानी लगाने के बाद में एक तरफ किसान भाई उम्मीद करता है कि बहुत ज़्यादा फुटाव होने चाहिए, बहुत ज़्यादा कल्ले निकलने चाहिए, जड़ों का विकास अच्छा होना चाहिए। वाइट रूट, क्राउन रूट हम जिसे कहते हैं खाना खाने वाली जड़ें, उनका जड़ों का विकास बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा जड़ों का विकास होगा तभी फुटाव ज़्यादा होगा, न्यूट्रिशन अपटेक ज़्यादा से ज़्यादा होगा। लेकिन दोस्तों, वही उल्टा होता है। पानी देने के 3 से 4 दिन बाद में, 5 दिन बाद में भी फसल बैठी रहती है, खड़ी नहीं होती है, फुटाव होना शुरू नहीं होता है। जिस प्लॉट में हम खड़े हैं फसल बिल्कुल स्वस्थ हरी भरी है, अगेती फसल है, लेकिन आपने अगर हर्बिसाइड का इस्तेमाल किया है तो पीलापन आएगा, फसल में झटका लगेगा। या फिर दोस्तों, आपने पानी बहुत ज़्यादा दे दिया तब भी फसल में अच्छी पैदावार नहीं उम्मीद कर सकते। पहला पानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ज़्यादा पानी लगा दिया तो मिट्टी बैठ जाती है, जिससे जड़ों का विकास नहीं हो पाता प्रॉपर, क्योंकि एरिएशन नहीं होता है, जिसकी वजह से जड़ों का विकास नहीं होगा तो फुटाव कम होता है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है उत्पादन पे। और साथ ही दोस्तों, अगर मिट्टी का पीएच हाई है, जैसे पंजाब जैसे स्टेट में मिट्टी का पीएच बहुत ज़्यादा हाई है, या फिर आप रासायनिक फर्टिलाइज़र ज़्यादा डाल रहे हैं, अक्सर हम डिस्कस करते हैं आप बैलेंस मात्रा में डालिए, रासायनिक फर्टिलाइज़र भी और ऑर्गेनिक भी। सेमी ऑर्गेनिक खेती में सबसे ज़्यादा उत्पादन मिलता है, लेकिन आपने ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक फर्टिलाइज़र डालें, उस सिचुएशन में भी ज़्यादा फुटाव नहीं होता, फसल उठ नहीं पाती है, ज़्यादा कल्ले नहीं निकल पाते हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, सिर्फ एक मात्र आपको स्प्रे करना है। अगर नॉर्मल फसल है फिर भी आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव हो, आपकी फसल में मैजिक की तरह रिजल्ट मिले, तो उसके लिए सिर्फ आपको एक स्प्रे करना होता है, जो हम हमेशा डिस्कस करते हो। और बहुत सारी फसलों में ये ट्रिक बहुत ज़्यादा काम करती है। गेहूं में, धान में, ऐसी फसलों में सबसे ज़्यादा रिजल्ट मिलता है। इस ट्रिक में दोस्तों, इस फॉर्मूले में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो गेहूं की फसल के लिए मैग्नीशियम सबसे इम्पोर्टेंट होता है। नाइट्रोजन मैग्नीशियम की बैलेंस मात्रा होगी तभी क्लोरोफिल ज़्यादा बनेगा, भोजन अच्छे से बनेगा तो दोस्तों पौधा स्वस्थ होगा, ज़्यादा ग्रीन होगा, हरा भरा होगा और फुटाव ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले नाइट्रोजन के लिए यूरिया 1 kg लेना है। मैग्नीशियम सल्फेट आपको लेना है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर चिलेटेड फॉर्म में मिल रहा है मैग्नीशियम तो दोस्तों आपको कम मात्रा लेना है, 100 से 150 ग्राम। और लेकिन बेस्ट रिजल्ट मिलेगा मैग्नीशियम सल्फेट का 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। थर्ड नंबर पे गेहूं में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो है पीलेपन में जिंक की कमी। ज़्यादा फुटाव नहीं हो पाता जिंक की कमी से, पीलापन आने लग जाता है, नई पत्तियां पीली होने लग जाती हैं। जैसे ही ठंड की शुरुआत होती है फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छे से नहीं हो पाती है, नई पत्तियों में फुटाव नहीं होता है, स्वस्थ नहीं होती हैं, हल्की हल्की सी पीली दिखेंगी और धीरे धीरे जाकर के फसल रुक जाती है, तो वो जिंक की कमी होती है। जिंक की कमी के लिए भी दोस्तों चिलेटेड अगर जिंक आपको मिल रहा है तो 100 से 150 ग्राम लेना है, लेकिन बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आप जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करें। जिंक सल्फेट 500 ग्राम सेम मैग्नीशियम सल्फेट की तरह ही आपको लेना है। फोर्थ नंबर पे दोस्तों, फसल ज़्यादा स्वस्थ और ज़्यादा हरी भरी रहे, आगे चल कर के गेहूँ की फसल में भी इंसेक्ट का अटैक होने लग गया, लट का अटैक होने लग गया है, कई तरीके की बीमारियां आने लग गई हैं। आपको फेरस का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल डार्क ग्रीन आपकी फसल रहे तो फेरस की कमी नहीं आनी चाहिए, पत्तियाँ वो मजबूत होनी चाहिए, तो आपको फेरस का इस्तेमाल करना चाहिए। फेरस सल्फेट भी आपको लेना है दोस्तों, सेम 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। चिलेटेड फेरस अगर आपके पास है, फेरस सल्फेट नहीं मिल रहा है तो चिलेटेड फेरस भी 100 से 150 ग्राम करीब आपको लेना है। एक बार मैं दोस्तों शॉर्ट में रिपीट कर देती हूँ। यूरिया 1 kg, जिंक सल्फेट
500 ग्राम, चिलिटेड में ले रहे हैं तो 100 से 150 ग्राम। मैग्नीशियम सल्फेट 500 ग्राम लेना है, फेरस सल्फेट भी 500 ग्राम लेना है। अब दोस्तों क्योंकि ये सल्फेट फॉर्म में फर्टिलाइज़र हैं, जिंक सल्फेट का अगर आपको स्प्रे करना है और तो पीएच मेंटेन के लिए और बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों भुजे हुए चूने का पानी। 500 ग्राम पहले दिन आपको चूना लेना है, कोई मटके में आप डालिए 500 ग्राम, आधा केजी चूना डालें, उसमें 1 केजी 2 केजी 3 केजी मटका है उससे थोड़ा सा कम पानी आप लीजिए। पानी लेकर के उसको भिगो करके रख दीजिए, क्योंकि हीट जनरेट होती है जैसे ही पानी के संपर्क में चूना आएगा तो उसको बुझा लेना है। उसके बाद में जो ऊपर का पानी है उसको छान करके और वो इस मिश्रण में आपको डालना है। इस तरीके से दोस्तों ये कई पोषक तत्व एक साथ हो जाएंगे, इनका आपको स्प्रे करना है दोस्तों। सावधानी आपको एंड में ज़रूर डिस्कस करूँगी, सावधानी ज़रूर सुनना है। मिक्स करके आप 1 एकड़ में अगर स्प्रे करेंगे 200 लीटर पानी में 180 कम से कम पानी लेना है, क्योंकि गेहूं की फसल है, छोटी होती है। कुछ किसान भाई तो 120 लीटर पानी में 1 एकड़ में स्प्रे कर देते हैं, ये गलती नहीं करनी है। 180 लीटर से आप 200 लीटर पानी लेना, मिक्स करना और 1 एकड़ में स्प्रे करना है। घोल तैयार करते समय सबसे पहले आपको सावधानी रखनी है। जिस टैंक में आप इकट्ठा घोल तैयार कर रहे हैं सबसे पहले यूरिया डाल दीजिए, घोल लीजिए। उसके बाद में जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट एक एक को आप डालिए बकेट में, मिक्स कीजिए और उस यूरिया वाले घोल में आप डालते जाएंगे। इस तरीके से एक एक घोल तैयार करके मिक्स करेंगे। एंड में जब आपको स्प्रे करना है तब आपको चूना पानी मिलाना है और उसके बाद में तुरंत आपको स्प्रे कर देना है। ऐसा नहीं है कि 1 दिन 2 दिन तक आपको इस घोल को मिश्रण को तैयार करके रखना नहीं है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। इस फॉर्मूले से दोस्तों इतना ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलता है। अगर आपने लेकिन दोस्तों पहला पानी नहीं लगाया है तो पहले पानी में यूरिया, जिंक सल्फेट जो भी आप फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, शुद्ध सीविड फर्टिलाइज़र ज़रूर डाल देना दोस्तों। बिल्कुल ही कमाल का रिजल्ट मिलेगा और फसल बैठी भी नहीं रहेगी, इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। और दोस्तों अगर आपकी फसल में पहला पानी नहीं दिया है तो दोस्तों आपको सिर्फ एक काम करना है। मेरा डिटेल वीडियो आया है अभी एनपीके फर्टिलाइज़र से भी ज़्यादा पावरफुल माइक्रोन्यूट्रेंट प्लस एनपीके कैसे तैयार करें, आप हाई पावर फर्टिलाइज़र, सुपर पावर फर्टिलाइज़र कैसे तैयार करें, जिसमें कि सीविड, फुलविक एसिड, एमिनो एसिड 3 तो ये ऑर्गेनिक जाएंगे, साथ ही कॉपर सल्फेट जो कि ऑर्गेनिक होता है, इनके साथ में मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट और यूरिया, इतने सारे फर्टिलाइज़र का एक साथ आपको घोल तैयार करके और उसके बाद में 15 दिन रखना है, ताकि जो भी क्योंकि ये दोस्तों सेमी ऑर्गेनिक हो गया, इसमें ऑर्गेनिक भी है और सल्फेट फॉर्मुलेशन वाले फर्टिलाइज़र हैं, साथ में यूरिया है। इनको आपको 15 दिन डेली मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में आपको 15 दिन बाद में चलाएंगे तो फसल में ना तो पीलापन आएगा, चाहे आप हर्बिसाइड का इस्तेमाल कर लिया तब भी फसल में झटका नहीं आएगा, ठंड का असर देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी फंगस जनित रोगों का अटैक देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें कॉपर सल्फेट है। साथ ही किसी भी टाइप की पीलापन की डिफिशियंसी, किसी भी टाइप की डिफिशियंसी नहीं आती। इतना सुपर पावर वो फर्टिलाइज़र तैयार होता है। इसीलिए दोस्तों गेहूं की बिजाई के तुरंत बाद में ही मैंने वो वीडियो बनाया ताकि आप उसका इस्तेमाल करें। उस फॉर्मूले का इस्तेमाल दोस्तों सभी प्रकार की सब्जी वर्गीय फसलों में, सरसों में, गेहूं में, इस टाइम की कोई भी फसल है किसी में भी आप इस्तेमाल कीजिए। पहले पानी के समय, दूसरे पानी के समय और गेहूं में तो तीसरे पानी के समय भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना पावरफुल तैयार होता है और उसका बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है। तरीके से हम कल्चर कह सकते हैं, सेमी ऑर्गेनिक ये तैयार होता है, क्योंकि इसमें जो भी रासायनिक फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालें, इनका जो अभिक्रिया होगी, जो रासायनिक अभिक्रिया होगी, जो साइड इफ़ेक्ट होगा वो मिट्टी में देखने को नहीं मिलेगा। एक तरीके से ये शुद्ध फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है, क्योंकि 15 दिन में दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट उस ड्रम में ही तैयार हो जाती है। घोल तैयार करने के 3 से 4 दिन बाद में आप देखना उस ड्रम से एक अजीब सी स्मेल आएगी और 15 दिन होते होते उससे स्मेल बिल्कुल गायब हो जाएगी। तो वो एक जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो उस ड्रम में ही हो जाती है, मिट्टी में नहीं होती। मिट्टी में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और हमारी मिट्टी है वो बिल्कुल स्वस्थ रहती है। ऑर्गेनिक गेहूँ की तरह हमारे गेहूँ बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, पैदावार बहुत अच्छी मिलती है। तो दोस्तों गेहूँ की फसल में पहला पानी, दूसरा पानी, तीसरे पानी तक आप उस फॉर्मूले
फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी के साथ में आपको चलाना होता है, लेकिन फिर भी दोस्तों कुछ किसान भाई हैं जो नहीं कर सकते, इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, या आपने पानी लगा दिया है, पहला पानी भी लगा चुके हैं, तो दोस्तों आपको ये स्प्रे कर देना चाहिए। फिर ये एक छोटा रूप है उसका स्प्रे नहीं करना। ये जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, जिंक, फेरस, मैग्नीशियम, यूरिया है, चूना पानी है, तो इसका फिर आपको स्प्रे करना है। इन दोनों में से एक काम जरूर करने हैं। सुपर पावर रिजल्ट चाहिए तो सुपर पावर फर्टिलाइज़र का ही आपको इस्तेमाल करना है। और ऐसी ही लाइव नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।